स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैथ्स। आई एम सुमित बंसल। सो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 12th क्लास का, वो हम आज शुरू करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, सततता और अवकलनीयता। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो कॉन्टिन्यूटी वर्ड है इसका मतलब क्या है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी जो वर्ड है, ये वर्ड हमारा आया है कॉन्टिन्यूअस से। यूँ इसको समझ सकते हो आप, किससे आया है? कॉन्टिन्यूअस से। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है, बिना रुके। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं किसी क्वेश्चन में, तो मान लो ये हमारा इस टाइप का कोई ग्राफ है, यहाँ एंडिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जब इस ग्राफ को मैंने ड्रॉ किया तो कहीं पर भी मार्कर को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस बोर्ड से। ठीक है, जो ग्राफ है हमारा वो इस टाइप से कॉन्टिन्यूटी के अंदर चल रहा है, कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ब्रेक नहीं हुआ ग्राफ। अगर ग्राफ ब्रेक हो जाए, ग्राफ बीच में से टूट जाए, तब हमारे पास वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। तो ये जो ग्राफ है वो क्या है? एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर है। लगातार इसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर बनाना चाहते हो तो बिना पेन को उठाए आप बना सकते हो, कहीं पर भी इसमें ब्रेक नहीं है। ठीक है, अब एक मैं बात करता हूँ कि जिसमें हमें ब्रेक दिखेगा। ठीक है, मान लो ये आपका ग्राफ है कोई इस टाइप से, ये है 0 1 2 3। ठीक है, तो अब देखो इस कंप्लीट ग्राफ की अगर मैं बात करूं, मान लो यहाँ पर इंटरवल हम लेते हैं 1 से 3। ठीक है, तो 1 से 3 के अंदर ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू हुआ, तो हम यहाँ तक गए 2 पर। ठीक है, ये क्या है हमारा 2। फिर यहाँ से हमें जाना पड़ा यहाँ, तो हमने मार्कर को यहाँ से उठाया, यानी कि जो ग्राफ है वो बीच में से क्या हो गया? ब्रेक हो गया, टूट गया। तो जब ये ग्राफ जो है इस टाइप से बीच में से टूट जाएगा, तो जिस पॉइंट पर ये टूट रहा है, किस पॉइंट पर ये टूट रहा है? एट पॉइंट 2। तो इस 2 पर x इज इक्वल्स टू 2 पर एट x इक्वल्स टू 2, ये जो ग्राफ है हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असतत है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे इंटरवल की बात कर रहा हूं, तो इस इंटरवल के अंदर मुझे एक ऐसा पॉइंट मिल गया 2 है, जो जहां पर ग्राफ क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। सपोज इंटरवल को हम छोटा कर दें, यहाँ पर जो इंटरवल है इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको भी ध्यान से समझेंगे कि अगर इंटरवल को मैं 1 से 2 कर देता हूँ सपोज। ठीक है, तो अब मेरा इंटरवल क्या हो गया? 1 से 2 इतना सा हो गया। पहले क्या था? 1 2 3। सो अब इंटरवल क्या है? 1 2 2। तो 1 से 2 के अंदर जो ग्राफ हमारा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ खत्म हो जाता है, तो ये जो ग्राफ है इतना सा, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं है इस इंटरवल के अंदर 1 से 2 के अंदर। तो ये जो इतना सा ग्राफ है हमारा, ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अगर मैं इस कंप्लीट की बात करूं तो ये इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो इस इंटरवल में भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये तो बात हो गई कि हम ग्राफ को देखकर कैसे बता सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कुछ फेमस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे fx इज इक्वल्स टू sin x की अगर मैं बात करूं, तो sin x का ग्राफ आप सभी जानते हो इस टाइप से हमारे पास होता है। ठीक है, तो sin x का ग्राफ जो है वो भी यहाँ से यहाँ इस टाइप से चलता जा रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। तो sin x जो फंक्शन है ये हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है हर पॉइंट पर। ठीक है ना, हर पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है, पूरी की पूरी नंबर लाइन यानी पूरे के पूरे r पर ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अब देखो, साइन का तो चलो हमें ग्राफ पता था, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ बनाना इस स्टेज पर, आपकी स्टेज पर पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को हम अप्लाई करेंगे और हर फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो चेक कर सकते हैं। तो ये तो मेथड था कॉन्टिन्यूटी चेक करने का कि ग्राफ को देखकर हम कैसे बता सकते हैं और कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो एग्जांपल है आपका, आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा ऐसा कुछ। ओके, काफ़ी फेमस एग्जांपल है। सो fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब इसमें क्या होगा ध्यान देना। तो इस एग्जांपल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमें इसमें पॉइंट दिया है x इज इक्वल्स टू 3 पर, एट x इज इक्वल्स टू 3। हमें चेक क्या करनी है? कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मेथड क्या होगा? कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है? हम यूज करेंगे लिमिट्स का। किसका यूज करेंगे? लिमिट्स का। तो लिमिट्स आपने पढ़ी है 11th क्लास में अच्छे से। कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड लिमिट्स भी होती हैं जो हमें याद रखनी है, जो कि हम इसमें यूज भी करेंगे, आप देखेंगे जब चैप्टर शुरू होगा। तो fx जो है वो हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, और x की वैल्यू क्या दी है? 3। इस पर हमें क्या चेक करनी है? कॉन्टिन्यूटी।
तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या निकालनी है, लिमिट्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, लिमिट्स। अब ये लिमिट्स कैसे फाइंड करेंगे उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ 3 पर। किस पर फाइंड करना चाहता हूँ, 3 पर। तो जब मैंने इस फंक्शन में इस x के प्लेस पर ये 3 रख दिया तो यहाँ इन x के जगह पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही तरीका होता है फंक्शन की वैल्यू निकालने का कि जो fx है वो हमारा ये है और इस x की जगह अगर मैंने ये 3 रख दिया तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 की तो क्या हो जाएगी, स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 माइनस 9 3 माइनस 3। तो ये क्या आ गया, 0 अपॉन 0। अब ये 0 अपॉन 0 क्या है, ठीक है ना, 0 अपॉन 0 की बात करते हैं। हमें पता है कि अगर ऊपर 0 हो और नीचे आपका हो 1 या फिर आपका हो 2 या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। नीचे ऊपर 0 हो और नीचे इनमें से कुछ भी हो तो ये हमारा ऑलवेज क्या होता है, 0। ये बात हम सब जानते हैं। अगर सपोज नीचे 0 है और ऊपर 1 है या 2 है, सेम वही, या कुछ भी ऊपर है और नीचे 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनंत हो जाता है। ये भी हम जानते हैं। लेकिन अगर ऊपर और नीचे दोनों ही जगह 0 हो तो ये 0 होगा या इन्फिनिटी होगा। ये हमेशा हम गलती कर देते हैं बच्चे। तो ना तो ये 0 होगा और ना ही ये इन्फिनिट होगा। इस प्रकार की जो फॉर्म होती है इन्हें हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। अपरिभाषित आप इसे कह सकते हो या इसे आप कह सकते हो इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। That means this form does not exist, does not exist। तो क्या ये 0/0 सिर्फ एक ही ऐसी फॉर्म है जो एग्जिस्ट नहीं करती? नहीं, और भी हमारे पास फॉर्म है। कौन कौन सी है, देखो इनडिटरमिनेट जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती है। 0/0 है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, ठीक है, 0 की पावर 0 है, 1 की पावर 0 है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, 0 इंटू इन्फिनिटी है। अगर आपका क्वेश्चन कभी भी इस टाइप की फॉर्म में बन रहा है तो वो आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तब आप लिख सकते हो कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैंने, इस एग्जांपल को यहाँ पर क्यों कंसीडर किया, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 0/0। तो क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है? यहाँ देखने से तो लग रहा है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को 3 पर मैंने चेक किया तो क्या आ गया, 0/0, ठीक है। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं कुछ इस टाइप से लिख दूं, x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, तो ये जो हमारा फंक्शन है अभी तो क्या बन रहा है, 0/0, ठीक है। लेकिन 11th क्लास में भी आपने ये चीजें देखी होगी कि जब भी हम लिमिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं और हमारा कोई क्वेश्चन 0/0 या इस टाइप की फॉर्म का बनता है तो हम उसे थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसकी f3 पर, फंक्शन की 3 पर वैल्यू नहीं होगी। देखिए कैसे सोल्व करने से मेरा क्या मतलब है कि जो नीचे वाली जो चीज होती है, नीचे अपने पास जो भी होगा, जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी, जो भी एक्सप्रेशन होगा, उसे हम हटाना चाहते हैं कि नीचे से अगर मैं इसे हटा दूं, क्योंकि नीचे देखो ये क्या बन रहा है, 0। और जब कभी भी नीचे हमारे पास फंक्शन में 0 बनता है तो हमारी कोशिश रहती है कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन को कुछ उसमें गुना भाग, कुछ उसे खोल के, कुछ उसमें फॉर्मूले लगा के अगर उसे हम एक्सपेंड कर सके और नीचे वाले को हटा सके तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा। तो यहाँ देखिए क्या करने जा रहे हैं हम, सेम काम यहाँ हमें करना है। तो ये क्या है, x², ओके, माइनस में ये क्या है, 9। तो 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 का स्क्वायर, और नीचे एज इट इज। तो ऊपर देखो x² माइनस 3 की स्क्वायर, तो ये कुछ याद दिला देता है फॉर्मूले की, जो कि है a² माइनस b²। और होता क्या है ये, a माइनस b a प्लस b, यानी कि एक बार दोनों को एडिशन करना है, एक बार दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। तो ऊपर जो है एक बार तो x प्लस 3 लिख दिया जाएगा और एक बार क्या लिख देंगे, x माइनस 3। सेम वही फंक्शन है, कुछ इसमें अलग से हमने नहीं कुछ ऐड किया या कुछ भी किया, बस इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखा, खोल दिया इसे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, नीचे वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई, बच के आ गया x प्लस 3। यानी कि ये जो मेरा फंक्शन है अभी ये था, इसको मैंने ये लिख दिया, और 3 पर जब मैं इसकी वैल्यू देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6। तो देखो अभी तो जो ये हमारा फंक्शन था इसमें जब 3 हमने रखा तो ये 0/0 दे रहा था, फिर इसी को हमने थोड़ा सा एक्सपैंड करके खोल के लिख दिया तो ये हमें 3 प्लस 3 6 दे रहा है, ठीक है।
तो यही बात है कि अगर 0/0 या इस टाइप की कोई फॉर्म बन भी रही है तो उसे हमें पहले देखना होगा कि क्या नीचे वाली जो टर्म है उसे हम हटा सकते हैं कुछ कैलकुलेशन करके, कुछ एक्सपेंड करके, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फंक्शन की वैल्यू की, ठीक है। हमें बात करनी है लिमिट की कि लिमिट क्या हो सकती है। तो लिमिट निकालने के लिए आपको पता है कि हम दो साइड से लिमिट निकालते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो है 3 पर हमें क्या दे रहा था, 0/0 दे रहा था। तो जैसे मान लो ये आपकी नंबर लाइन है, ये है 0 1 2 3, ये है -1 -2 -3, ये क्या है आपकी नंबर लाइन है, रियल नंबर है इस लाइन पर। तो अब है क्या कि हमें जो पता है वो है पता 0.3, ठीक है ना। इस 3 पर हम काम कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट 3 पर ये 0/0 दे रहा था। अगर इस 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को इस साइड में चला जाऊं या फिर इस 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू इस तरफ चले जाएं तो हमारे पास वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ 3.1 रखूँ ऊपर नीचे तो नीचे क्या रह जाएगा 0.1 और ऊपर भी कुछ वैल्यू बच जाएगी, तो 0/0 उस केस में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर 3 में से कुछ माइनस करते हैं, जैसे कि मान लो 0.1 माइनस किया तो 2.9 रह गया, तो 2.9 यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे तो वैल्यू कुछ डिफरेंट आएगी। तो हम करना वही चाहते हैं कि एक बार तो 3 की तरफ हम लेफ्ट साइड से जाएंगे और एक बार 3 की तरफ हम राइट साइड से जाएंगे, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में क्या है नेगेटिव है, राइट साइड में क्या है पॉजिटिव है। तो इस लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, दो लिमिट फाइंड करते हैं जो कि है हमारी RHL और LHL। LHL का क्या मतलब है, LHL का क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या मतलब है, लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली RHL क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, देखो फंक्शन की हमने 3 पर वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस फंक्शन की चलो लिमिट फाइंड करते हैं 3 पर। तो 3 से हमें क्या करना है, ये एरो देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि 3 पर पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं, ठीक है ना। लिमिट का मतलब है कि हम कितने तरीकों से उस 3 तक पहुंच सकते हैं। तो 3 तक हम कितने तरीकों से पहुंच सकते हैं, दो तरीकों से पहुंच सकते हैं। एक तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और एक यहाँ से 3 पर आ सकते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो लेफ्ट साइड है, ये क्या है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव साइन का हम यूज कर रहे हैं। तो LHL में क्या होगा कि फंक्शन की जो 3 पर वैल्यू फाइंड की थी उसमें से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमें देखना है, यानी 3 से इधर किसी पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। तो 3 में से मैंने माइनस कर दिया, और ये जो माइनस है ये 3 के ऊपर लिखा है, यहाँ 3 के आगे माइनस नहीं लिखा इस टाइप से, क्योंकि ये नोटेशन है, ठीक है ना। नोटेशन जो है वो एकदम करेक्ट होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। तो फंक्शन की 3 पर वैल्यू फाइंड की थी, अब 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू फाइंड करेंगे। और RHL का मतलब राइट साइड, तो 3 के इस तरफ जाएंगे तो 3 में कुछ ऐड होगा, तो 3 प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू कम या ज्यादा कितनी करेंगे, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू होगी। ऐसा नहीं है कि 3 में प्लस करना है तो 3 में 1 या 2 ऐड कर दिया तो 4 या 5 हो गया, ऐसा नहीं होगा। 3 में बिल्कुल ही छोटी वैल्यू, जैसे कि 0.001 इस टाइप से कुछ वैल्यू ऐड होगी, तो उस छोटी सी वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, h। क्या कह देंगे, h, ठीक है ना। तो 3 में से हमें क्या करना है, कम करना है। तो 3 में से कितना कम करें, मैंने कह दिया कि 3 में से h कम कर लो और लिमिट लगा दी कि जो h है वो है टेंस्ड टू 0। इस एरो का क्या मतलब है, अगर मैं यूं लिखता हूं तो इसको पढ़ा जाएगा h टेंस्ड टू 0, ठीक है ना। जो h है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, h अप्रोचेस टू 0, यानी कि h जो है 0 के बिल्कुल ही नियर है, यानी कि कोई बहुत ही छोटी सी वैल्यू, जैसे कि मैंने बताया 0.001 टाइप की कोई छोटी सी वैल्यू है। तो 3 में से हमें कुछ माइनस करना है, कितना माइनस करना है, मान लो h माइनस करना है, तो ये रहेगी लिमिट h टेंड्स टू 0। ये सब आप 11th में काम कर चुके हो, मैं जस्ट इसको रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो अब हमारे पास क्या है, f3 माइनस h। तो जब फंक्शन fx था तो यहाँ ऊपर नीचे क्या था, x था। जब इस x की जगह हमने 3 लिख दिया तो यहाँ ऊपर नीचे x की जगह पर क्या आ गया, 3। अगर यहाँ 2 लिख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 और 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली इसी x की जगह हमारे पास क्या है, 3 माइनस h। तो यहाँ भी x की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस h, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 माइनस h। तो ऊपर वाली जगह पर मैं लिख दूंगा 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3, ठीक है, क्लियर। अब देखो ये 3 से -3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है, a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होती है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले का जब हमने यूज़ किया तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 का स्क्वायर किया 9h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6h हो जाएगा माइनस 9 अपॉन में माइनस h, क्योंकि ये हो गए कैंसिल। तो 9 से माइनस 9 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर देखो क्या है, h स्क्वायर और 6h है, तो इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं h को। किसको कॉमन ले सकते हैं, h को। तो जब h को हमने कॉमन लिया तो रह क्या गया, h माइनस 6 और अपॉन में क्या आ गया माइनस h। तो इस h से मैं इस h को कैंसिल कर दूंगा, नीचे क्या रह जाएगा माइनस का साइन। ये माइनस का साइन आप ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कितना रह जाएगा, h हो जाएगा माइनस का और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो नीचे इसके कुछ नहीं बचा, नीचे ये h था वो कैंसिल हो गया। जब नीचे से हमने सारी टर्म्स हटा दी तब आप इस लिमिट को हटा सकते हो, और जब इस लिमिट को हटाओगे तो तरीका क्या होता है कि जहां जहां h है वहां वहां क्या कर दोगे, ये 0 रख दोगे। तो यहाँ h है तो लिमिट को हटाते ही ये क्या हो गया माइनस 0 प्लस 6, तो इस लिमिट की वैल्यू नेगेटिव साइड के लिए कितनी आ गई 6। ये दो स्टेप आपको हमेशा याद रखने हैं, हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे। तो 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करने से पहले हम ये क्वेश्चन समझ रहे हैं कि 3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक कैसे करनी है। तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू तो हमने निकाल ली, जो कि क्या है हमारी 6। अब हम लेफ्ट साइड से लिमिट निकाल रहे हैं और राइट साइड से लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो राइट साइड में क्या करा हमने, 3 में कुछ ऐड करा, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है। 3 में कितना ऐड करेंगे, मैंने बताया छोटी सी वैल्यू हमारी क्या होगी, वो h होगी, तो h ऐड करेंगे। और h है क्या, बहुत ही छोटी वैल्यू है, h जो है अप्रोच कर रहा है 0 को, 0 के बिल्कुल करीब है, छोटी सी वैल्यू है। तो अब आगे लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू कि f ऑफ 3 प्लस h की वैल्यू क्या होगी। तो f ऑफ x हमारा ये है, x के प्लेस पर हमने क्या रख दिया है यहाँ पर 3 प्लस h, तो इस x की जगह भी क्या आ जाएगा 3 प्लस h, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 प्लस h। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस h की स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में 3 प्लस h माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, ऊपर देखो a प्लस b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 का स्क्वायर यानी 9, h का स्क्वायर h स्क्वायर, 2ah कितना हो जाएगा 6h माइनस में 9 अपॉन में क्या है h, 9 से 9 कैंसिल। सिमिलर इसी वे में चल रहा है, ऊपर देखो h स्क्वायर 6h है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ऊपर h आ जाएगा, तो इसे कॉमन लेंगे। तो ऊपर जब h कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया h, और यहाँ क्या रह गया 6 अपॉन में h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया h प्लस 6। अब इस लिमिट को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और बचेगा क्या 6। तो देखो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, और हमें यही काम करना है कि जैसे कोई भी फंक्शन हमें दे रखा है और जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी की अगर बात करें तो हमें 3 चीजें चेक करनी है। एक तो उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, उस फंक्शन की उस पॉइंट से थोड़ी कम पर वैल्यू जो कि हमारी होती है LHL, और उस फंक्शन की उस पॉइंट से थोड़े ज्यादा पर वैल्यू यानी कि F3 प्लस पर। तो इस पॉइंट पर जब हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, तो फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू और उस पॉइंट पर लिमिट्स फाइंड करेंगे जो कि है LHL और RHL। तो ये तीनों ही हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तब हम कह देते हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने तीनों को इक्वल लिख दिया, और तीनों इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कभी भी अगर आपका इन तीनों में से कोई भी इन्फिनिट आ जाए, ठीक है ना, या कुछ इस टाइप का बन जाए जो कि हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जो कि हमने देखा, अगर सोल्व करने पर भी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म ही बन रहा है और इन्फिनिटी टाइप का आ जाए, तब उस केस में कभी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये भी इन्फिनिटी आ गया, ये भी इन्फिनिटी आ गया तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इक्वल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो फिर अपरिमित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, वो उसे हम अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखेंगे। तो हमें जो है फाइनाइट वैल्यूज के लिए चेक करना है कि हमें कोई एक परिमित वैल्यू चाहिए, फाइनाइट वैल्यू चाहिए, जिसके लिए ये तीनों इक्वल हो। लेफ्ट और राइट लिमिट हम फाइंड करेंगे और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये जो फंक्शन है x = 3 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं, इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो हमारे 6.1 के अंदर है। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में कैसा हमें फंक्शन दे रखा है वो हम देखते हैं।
सो फर्स्ट के अंदर ए पार्ट जो है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 प्लस 1/3 साइन log एक्स स्क्वायर। घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा सा फंक्शन दे रखा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे थोड़ा आगे लिख देते हैं कि ये है x नॉट इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है, x नॉट इक्वल्स टू 0 पर। और हमें ये चेक भी किस पर करना है, देखो फंक्शन हमें दे दिया है, ठीक है ना, फंक्शन हमारे पास है और पॉइंट दिया है एट x इज इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट पर हमें चेक करना है। ये मैं थोड़ा सा फिर से लिख देता हूँ जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। तो हमारे पास ये फंक्शन है 0 पर, इसकी वैल्यू चेक करनी है। अब देखो ये जो फंक्शन है, हमें हमारे पास अभी एक फंक्शन था x स्क्वायर माइनस 9/(x-3), उसमें फंक्शन की a की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ फंक्शन को एक स्पेशल तरीके से डिफाइन कर रखा है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन इस टाइप के हैं। इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ब्रांच फंक्शन। क्या बोलते हैं? ब्रांच फंक्शन, यानी कि इसके अंदर ब्रांचेस हमें मिलती हैं, शाखाएं हमें मिलती है। कैसे? जो फंक्शन है अगर उसमें इस x की जगह पर आप 0 रखते हो, ठीक है ना, इसको समझना है कि इसे पढ़ेंगे कैसे, हम इसे देखेंगे कैसे। तो ये जो फंक्शन है अगर इसमें इस x की जगह 0 हम रखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर इस x की जगह आप 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रख देते हो, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू या कुछ भी x y z, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से इस फंक्शन को हमेशा हम ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो एम है वो क्या है? सबसे पहले यहाँ पर हम एम लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। हमें x इक्वल्स टू 0 पर चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। क्या चेक करना है? कॉन्टिन्यूटी हमें बतानी है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो हमारा एम क्या है? कॉन्टिन्यूस चेक करने के लिए मैंने बताया था फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करते हैं और लेफ्ट लिमिट फाइंड करते हैं और राइट लिमिट फाइंड करते हैं। ये हो गई लेफ्ट लिमिट, ये हो गई राइट लिमिट, ये हो गई फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू। तो ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। तो अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? उसका मेथड सेम वही है जो हमने अभी करा था, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो f0 पर हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ f0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो फंक्शन कैसा दिया हुआ है, अगर x हम 0 लेते हैं, यानी इस जगह पर हमने अगर 0 लिखा तो हमें क्या आएगा आंसर में? 0। तो f0 पर तो फंक्शन क्या है? 0 है। तो ये तो हमें पता चलेगा। अब हमें निकालने हैं ये दोनों। तो एक तरफ तो हम लिख लेंगे LHL और एक तरफ हम क्या लिख लेंगे? RHL। LHL के अंदर क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारी 0 पर हमें चेक करना है, तो 0 से थोड़ा सा क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और राइट साइड में 0 में थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो 0 में से कितना कम करेंगे? h कम करेंगे और h क्या होगा? टेंस टू 0। ये दो स्टेप हमेशा हर क्वेश्चन में फिक्स रहेंगे, बस ये अंदर की वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ देखो फंक्शन की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, तो 0 से कितना ज्यादा लेंगे? h ज्यादा लेंगे और h टेंस टू हमारा क्या है? 0 है, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन को करने का तरीका जो आपको एग्जाम में करना है एकदम परफेक्टली। तो अब ध्यान दो, अब यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा? देखो 0 माइनस h, तो 0 में से जब हमने कुछ कम कर दिया तो ये 0 के इक्वल तो नहीं रहा, है ना। 0 से हमने क्या कर दिया? कुछ कम कर दिया, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं रही वैल्यू। तो जब x जो है 0 के इक्वल नहीं होता तो हमें किसका यूज करना है? इस फंक्शन का यूज करना है। यहाँ तो हमारा f0 0 हो गया था, लेकिन अब इस फंक्शन के लिए इस x की जगह 0 माइनस h लिखा हुआ है, और 0 माइनस h जो है वो 0 के इक्वल तो नहीं है क्योंकि 0 से थोड़ा सा कम है। तो x 0 के इक्वल नहीं है तो हमें इस फंक्शन का यूज करना है। तो अब ये जो फंक्शन है यहाँ x होता है तो यहाँ और यहाँ x लिखा हुआ है। अब इस x की जगह हमने क्या लिखा है? 0 माइनस h। तो इस x और इस x की जगह भी हम क्या लिखेंगे? 0 माइनस h। ये चीज आपको समझनी होगी हर क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं है। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो फंक्शन हमें दोनों में से कौन सा चूज करना है? ऊपर वाला। और x की जगह पर हमें लिखना क्या है? ये 0 माइनस h। तो इस x की जगह मैंने लिख दिया 0 माइनस h, फिर प्लस में 1 प्लस 1/3 साइन log x का स्क्वायर, यानी कि 0 माइनस h का स्क्वायर। और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा इसे सोल्व कर लेते हैं कि ये कैसे सोल्व होगा। तो 0 में से h माइनस किया तो माइनस h ही रहने वाला है ये, प्लस 1
प्लस 1/3। ओके, ब्रैकेट को आप खोल सकते हो, यहाँ से इस ब्रैकेट को हटा दिया मैंने। क्या रह गया, साइन लॉग माइनस का, देखो माइनस एच का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट हमने यहाँ से हटा दिया। तो देखो हम करते क्या है, बेसिकली इस पूरे के बटा में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि नीचे कभी भी जीरो बनने वाला कोई हमारे पास केस ही नहीं है। तो लिमिट को आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली हटा सकते हो। तो ध्यान देना, जब लिमिट को आप यहाँ से हटाओगे, लिमिट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर h की जगह पर क्या हो जाएगा, 0, 1 का 1, 1/3 साइन लॉग और h का स्क्वायर, h की जगह पर हमें क्या लिखना है, 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो 0 का स्क्वायर तो क्या रहेगा, 0, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्या रह गया, 1 प्लस 1/3 साइन। अब देखो log 0 क्या है, ये log 0, तो log जो है वो 0 पर हमें क्या होती है, वैल्यू फिक्स नहीं होती, अनडिफाइंड होता है। log जो है 0 पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी आप इसे कह सकते हो। तो वो क्या गया यहाँ पर, साइन के यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे पास वैल्यू आएगी। ठीक है ना, वो आप इन्फिनिटी कह लो या अनडिफाइंड है, कोई भी वैल्यू है एक साइन के अंदर हमारे पास यहाँ। ठीक है ना। तो अब हो क्या गया, यहाँ देखना हो क्या गया, इसमें साइन जो है हमें पता है, साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में वैल्यूज को अटेन करता है। साइन जो है फंक्शन, साइन x यहाँ कर देता हूँ मैं, तो साइन x जो फंक्शन होता है हमारा, वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में वैल्यू होती है। साइन की वैल्यू कभी भी 2, 3, 4, 5 या इस टाइप से कोई नहीं होती, -1 से 1 के बीच में फिक्स होती है। तो साइन के आगे यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल है हमारे पास, ये log 0 जो कि है इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, कोई ना कोई एंगल है, और ये क्या है, हमारा साइन है। यहाँ आप चलो इन्फिनिटी लिख लो। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, इन्फिनिटी लिख लिया, और ये क्या है, log 0, जिसको मैंने क्या लिख लिया, इन्फिनिटी। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, तो साइन की वैल्यू इस पॉइंट पर हमें नहीं पता क्या होगी, फिक्स। ठीक है ना, इस पर कोई साइन डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि साइन की वैल्यू जो है ना, वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है। तो वो क्या गया, 1 × 1/3 इंटू में मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो हमारे पास है, तो इस साइन की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच परिमित राशि। ठीक है ना, परिमित राशि, यानी कि परिमित का मतलब क्या है, फाइनाइट, यानी कि मेरे पास कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, फाइनाइट वैल्यू आएगी इसके बीच में। ठीक है ना, तो इसके बीच में कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है, वैसे तो हमें यहीं से आइडिया लग रहा है कि जब इसकी हमने 0 से कम पर लिमिट फाइंड करी, तो वो जो लिमिट है वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है ना, ये फिक्स नहीं है एक वैल्यू, मैंने कहा था कि एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है, हमें नहीं पता। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारा वैसे तो यही सोल्व हो गया कि यहीं पर हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी राइट साइड भी सोल्व करते हैं इसकी अभी। तो राइट साइड को सोल्व करने के लिए क्या है, 0 + h है, तो लिमिट क्या रहेगी हमारी, h टेंड्स टू 0। तो फंक्शन जो है, अब देखो इन दोनों में से कौन सा चूज करना है, उस पे आते हैं। तो यहाँ अंदर x लिखा होता है, और x की जगह पर क्या है, 0 + h। तो जो 0 + h है वो 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता, 0 से क्या है, बड़ा है। तो 0 के जब इक्वल नहीं होता तो हमें इस फंक्शन का यूज करना होता है, और इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या लिख देंगे, 0 + h। तो इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया, 0 + h प्लस 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, यानी 0 + h का स्क्वायर। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 को हटा देते हैं, ये रह गया h + 1/3, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दिया मैंने, log h स्क्वायर। तो देखो सेम चीज़ यहाँ पर जो थी वही सेम चीज़ यहाँ पर हमारी बन गई है। लिमिट को जब हटा दोगे ये हो जाएगा 0 + 1/3 इंटू में साइन log 0 का स्क्वायर, यानी कि log 0 ही, और log 0 हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट। तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू हमें नहीं पता, और हम ये जानते हैं कि जो साइन है वो -1 से 1 के बीच में कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर कोई भी एक फिक्स वैल्यू हो सकती है मल्टीप्लाई के अंदर। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं है, डायरेक्टली हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि -1 से 1 के बीच में यहाँ कौन सी वैल्यू होगी हमें नहीं पता, और -1 से 1 के बीच में यहाँ कौन सी वैल्यू होगी हमें नहीं पता। जैसे ही दोनों वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल हो जाएंगे।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्लियरली जो फंक्शन आपका वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, किस पॉइंट पर, 0 पर। तो ये चीज आपको एंड में लिखनी है, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, सतत नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है। क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है ना, समझ में आया ना कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, इसकी वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकती है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हो f माइनस नॉट इक्वल्स टू f 0 पॉजिटिव। ठीक है ना, तो जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है आपस में तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। और मोर ओवर आप क्या देख सकते हो, ये इक्वल नहीं होगा f 0 के, हमें तीनों ही चेक करने होते हैं। तो 0 पर तो वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी, क्या आ रही थी, 0। तो ये जो है, ये जो हमारी वैल्यू है ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 1 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और 1/3 यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ये पूरा का पूरा 0 कब हो सकता है, जब इस 1/3 को आप -3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, आपके पास 1 + 1/3 इंटू में ये ब्रैकेट है, अगर आप यहाँ -3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 0 बनेगा, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन कभी 0 बन ही नहीं सकता। लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए, -3, लेकिन हमारा इंटरवल क्या है, -1 से 1 के बीच में है, इसके अंदर -3 नहीं आता, तो इसलिए ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो कभी ये 0 नहीं है और ना ही कभी ये 0 है, तो क्या हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, तीनों इक्वल नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो ये क्या, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा आप रिमाइंड करके देख सकते हैं, पूरा आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए जो आपको बताया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।